क्या आप सभी को स्क्रीन पे दिख रही है पीपीटी? प्लीज हैंड रेज करके या मैसेज में बताएं, क्या आपको पीपीटी दिख रही है? ओके। जब भी मंथ की ओपनिंग हो ना, तो या नेटवर्क मार्केटिंग की मैं बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग एक एक ऐसा बिजनेस है ना जिसमें अगर पैशन नहीं है तो इस बिजनेस को आप बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। कितने लोग मानते हैं ये पैशन का बिजनेस है? अगर आपको पैशन नहीं है तो आप 100% नहीं दे सकते। हैंड रेज करके बताइए कितने लोग मानते हैं कि आपने देखा होगा कि लोग बहुत ही पैशनेट रहते हैं, है ना? और ये बिजनेस पैशन के साथ साथ पेशेंस भी मांगता है। कोई भी बिजनेस हो, अगर उसमें आपके पास पेशेंस नहीं है, पैशन तो है, जोश है, जुनून है कि हाँ भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, बट उसके साथ पेशेंस नहीं है तो बहुत जल्दी बिजनेस से आउट हो जाता है। आप देखते होंगे बहुत लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं। उसका रीजन क्या होता है? पैशनेट होके ज्वाइन तो करते हैं, किसी की कार देख के, किसी का घर देख के, किसी का चेक देख के वो ज्वाइन तो कर लेते हैं, बट वो जो चीजें देख के आते हैं उसके लिए वो पेशेंस नहीं रख पाते कि भाई वो एक दिन का नहीं है, उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है। बट अगर आपके पास जोश है, जुनून है, पेशेंस भी है, बट पूरे मंथ की प्लानिंग आपने कर नहीं रखी है, तो भी क्या आप अच्छी तरीके से सफल हो सकते हैं? कभी नहीं। तो इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन एक बिजनेस में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने बिजनेस के लिए हमेशा पैशनेट रहना है ना? जोश में रहना है कि भाई इस बार इस मंथ को अच्छी तरीके से मुझे क्लोज करना है, इस 30 डेज को अपने अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है। उसके साथ साथ आपको पेशेंस भी रखना है, धैर्य भी रखना है, क्योंकि धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कई बार क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, हम दूसरी की चीजों देख के ना बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। अच्छा उसका इतना चेक आ गया, अच्छा उसने ये ले लिया, अच्छा उसने वो ले लिया, और उसमें हम धैर्य खो बैठते हैं। कभी इस जगह से उस जगह, कभी इस जगह से उस जगह करते रहते हैं, अलग अलग कंपनीज में करते रहते हैं, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग से ही हार मान जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता है। बट जिसके अंदर अच्छी तरीके से पेशेंस है, पैशन है, प्लानिंग है, वो हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग में एक रिकॉर्ड बनाता है, अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाता है। वो उसके थ्रू अपना घर चलाता है, उसके थ्रू अपने ड्रीम्स कंप्लीट करता है। और पैशन हो गया, पेशेंस हो गया, पर प्लानिंग नहीं है। अगर किसी भी नेटवर्कर को आप देख लीजिए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, बहुत ही प्राउड मोमेंट के साथ बताते हैं, बट उन्होंने अपने लाइफ में वो चीजें अचीव नहीं की होती, क्योंकि पैशन भी है, बहुत पैशनेट आपको दिखेंगे, बहुत अच्छी स्पीच दे लेते हैं, स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, पेशेंस भी रखते हैं, पर वो अपने प्लानिंग में फेल हो जाते हैं। बट इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर सही तरीके से आपके पास है तो आप हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी आपके ड्रीम्स है वो स्टेप बाय स्टेप आप कंप्लीट करना स्टार्ट कर देते हैं। राइट, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास इतने सुपर प्रोडक्ट हैं, हर्बो फूडस्यूटिकल के, हर्बो न्यूट्रिशिप के, चरक आयु के, है ना, पर्सनल केयर में भी हमारे पास इतने सुपर प्रोडक्ट्स हैं कि इसके थ्रू आप डे 1 से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सामने वाले को हेल्दी रखने के साथ साथ अपने अकाउंट को भी आप हेल्दी रख सकते हैं ना। इतना अच्छा इसमें रिटेल प्रॉफिट है। जितने भी प्रोडक्ट हैं, हर्बो फूडस्यूटिकल की बात कर लीजिए, रिजल्ट हर्बो न्यूट्रिशिप की बात कर लीजिए, चरक आयु के इतने रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हैं कि आप उसके थ्रू अपने बिजनेस को एक नए लेवल पे ले जा सकते हैं। आप किसी को भी देंगे प्रोडक्ट तो वो कभी भी वहां से आपको ना 100% रिजल्ट मिलता है। हर्बो फूडस्यूटिकल या हर्बो न्यूट्रिशिप तो मेरा फेवरेट रेंज है कि आप किसी को भी बेरी फ्यूल पिला दो यार, 1 मिनट में क्या टेस्ट है उसके मुंह जबान से यही निकलता है ना। आप हर्बो फूडस्यूटिकल का कोई प्रोडक्ट दे दो, किसी तरह की कोई कॉम्बो बनाने की जरूरत नहीं है, आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। इतना इजी नाम कंपनी ने रखा है कि नाम से समझ में आ जाता है कि आप किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो इतने रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हैं कि आप बहुत अच्छी तरीके से आप वर्क कर सकते हैं। बात करते हैं, अगर हम चेकलिस्ट की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मंथ के स्टार्टिंग में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, अगर आपके पास मंथ का स्टार्टिंग चेकलिस्ट है तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोस्पेक्टिंग किसी भी बिजनेस का फर्स्ट स्टेप होता है। अगर आप बिजनेस करने आए हो तो आपको प्रोस्पेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एज अ फ्यूल का काम करता है, ईंधन का काम करता है। अगर आपके गाड़ी में, आपके बाइक में, आपके कार में पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, फ्यूल नहीं है, तो क्या वो चल सकती है? हैंड रेस करके बताएं।
या चैट में बताएं, क्या वो चल सकती है? नहीं चल सकती, है ना? क्यों? क्योंकि बिना फ्यूल के कोई कार नहीं चल सकती, कोई बाइक नहीं चल सकती, है ना? उसी तरीके से अगर हम बिजनेस की बात करें तो कोई भी बिजनेस हो, उसमें प्रोस्पेक्टिंग पहली चीज होती है, ये कभी बंद नहीं होना चाहिए, है ना? प्रोस्पेक्टिंग आपकी हर दिन 10 से 15 एटलीस्ट प्रोस्पेक्टिंग, हाय हेलो हाउ आर यू, तो होना ही चाहिए कि अपॉइंटमेंट तक वो बात जाए एटलीस्ट। तो प्रोस्पेक्टिंग, बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग से इसलिए फेल हो जाते हैं कि एक बार प्रोस्पेक्टिंग कर ली, एक बार टीम बना दिया और उसी पे वो बिल्कुल आधारित हो जाते हैं। नहीं, प्रोस्पेक्टिंग जस्ट लाइक अ फ्यूल, आपकी फ्यूल अगर खत्म होती है तो आप क्या करते हैं? रिफिल करते हैं ना। तो वैसे ही प्रोस्पेक्टिंग, अगर आपकी मीटिंग शेड्यूल होना बंद हो जाए तो आपको फिर से वो रिस्टार्ट करना है, मतलब ये रिदम चलते रहना चाहिए। अगर ये रिदम बंद होगा तो आगे की चीजें भी धीरे धीरे धीरे, एक दिन में तो नहीं, धीरे धीरे बंद होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो प्रोस्पेक्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चेकलिस्ट का पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि मंथ की स्टार्टिंग हो तो आपकी अच्छी प्रोस्पेक्टिंग फर्स्ट डे से ही आपको करना स्टार्ट करना है। उसके साथ साथ होम मीटिंग नेटवर्क मार्केटिंग का बैकबोन कहा जाता है, और आजकल नेटवर्कर यही भूलते चले जा रहे हैं, है ना? वो यही चीजें नीचे पास ऑन नहीं कर रहे कि होम मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो हम फ्रीलांसर वर्क करते हैं, हमें कोई पॉलिसी से कोई सैलरी तो मिलती नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट लेटर तो मिलता है नहीं है ना। तो ये पैसे जो मंथ के लास्ट में हम वो पैसे अर्न करते हैं, वो करेंगे कहाँ से? होम मीटिंग अगर आप कर रहे हो रेगुलर, तो आपके जो एक्सपेंसेस है ना डे वन से, वो फ्यूल चार्जेस, वो रेस्टोरेंट का बिल, या फिर कहीं आ रहे हो जा रहे हो, कोई भी खर्च यहाँ से इजिली मीट आउट हो सकता है। वहां पे आप रिटेल कर सकते हैं, न्यू प्रोस्पेक्टिंग के थ्रू अपने स्ट्रक्चर में एक न्यू एंट्री लगा सकते हैं। तो होम मीटिंग किसी भी बिजनेस का, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस का बेस होता है, बैकबोन होता है, इसे छोड़ना नहीं है। पर डे आपके स्ट्रक्चर में जितनी ज्यादा होम मीटिंग होगी, उतना ज्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आपको मुझे यहाँ होना चाहिए था, मैं अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा, तो अपने आप को एनालाइज करना स्टार्ट करिए कि आपकी टीम में कितनी होम मीटिंग हो रही है, कितने लोग होम मीटिंग कर रहे हैं, और आप कितनी होम मीटिंग कर रहे हैं, क्या पर डे आप एक होम मीटिंग ले रहे हैं, है ना? तो इस चीजों का ध्यान रखना है। सोशल मीडिया का यूज आपको अच्छी तरीके से करना है। आज आप देख रहे हो कि अगर आपको कोई रेस्टोरेंट अच्छा लग रहा है, या फिर कोई भी चीज अगर आप सर्च करते हो, तो पहले क्या करते हो? गूगल करते हो ना, गूगल बाबा सब बताते हैं, है ना? या सोशल मीडिया का यूज करते हो, यूट्यूब पे जाके देखते हो, फेसबुक पे कोई चीज सर्च करते हो, किसी भी चीज के बारे में अगर जानना है कि कहीं का होटल अच्छा है, ट्रैवल करने का होटल अच्छा है कि नहीं, या एयर टिकट के रेट्स क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आप क्या करते हो? जाके आज आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उसे सर्च करते हो। सोशल मीडिया हेलो, बर्तन की आवाज आ रही है सिस्टर? आवाज आ रहा है, म्यूट। प्लीज आप ऐसे मीटिंग को डिस्टर्ब ना करें, जिससे रिदम थोड़ा सा। सबको अनम्यूट करिए मैडम। नो इशू सर, मैं अनम्यूट तो कर दूंगी, बट बार बार ये रिदम ब्रेक होता है ना। सुना दो किसी को, सिस्टर को सुना दो। जस्ट अ मिनट सर, जस्ट अ मिनट। जगदीश सेन जी, आपके घर में बर्तन की आवाज आ रही है, बंद करो। चंद्रा जी, आप मेरी वॉइस आ रही है आप लोग को प्रॉपर? प्लीज चैट में बताएं। ओके, यस ओके।
कंटिन्यू करते हैं। तो सोशल मीडिया की बात कर रहे थे। सोशल मीडिया का आज यूज करके आप बहुत अच्छी तरीके से टीम क्रिएट कर सकते हैं। इवन मैं अपनी बात करूँ तो मैंने बहुत अच्छी टीम सोशल मीडिया से पाई है ना, जो आज बहुत अच्छा वॉल्यूम भी कर रही है। पर वो डे वन से नहीं होता है, वो धीरे धीरे कहते हैं ना, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि आपको पैशनेट रहना पड़ेगा, उसके साथ साथ पैशंस भी रखना पड़ेगा, धैर्य भी रखना पड़ेगा, उसके साथ धीरे धीरे उनके साथ प्लानिंग भी आपको करनी पड़ेगी। तो सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत अच्छी तरीके से लीड भी जनरेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत अच्छी तरीके से रिटेल भी कर सकते हैं। बट सोशल मीडिया आपसे एक चीज मांगती है, वो है कंसिस्टेंसी। मतलब किसी भी चीज को आपको लगातार करना पड़ेगा। ये एक दिन का नहीं है कि आपने एक दिन सोशल मीडिया पे कुछ डाला और आप फेमस हो गए, या आपके प्रोडक्ट तुरंत निकलना स्टार्ट हो गया, या फिर आपसे लोग कांटेक्ट करने लगे, एक ही दिन में आपको लीड मिलना स्टार्ट हो गया। नहीं, सोशल मीडिया हमेशा आपसे पेशेंस, धैर्य मांगता है। और जिसने भी सोशल मीडिया पे धैर्य से काम किया है, वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, चाहे एक हम यूट्यूबर की बात कर लें, चाहे हम फेसबुक पे किसी के पेज की बात कर ले, वो आज नहीं तो कल सक्सेस हुआ है। बट वो भी पेशेंस मांगता है हमारे बिजनेस की तरह। तो सोशल मीडिया का बहुत अच्छी तरीके से यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, चाहे हम वो व्हाट्सएप की बात करें, फेसबुक की बात करें, इंस्टा की बात करें, यूट्यूब की बात करें। वहां पे आप अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, बिजनेस प्लान के लिए किसी को इनवाइट कर सकते हैं, वहां के थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हैं, मतलब प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। वहां के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को भी रिटेल कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से कहूंगी, इस प्लेटफॉर्म को जरूर यूज करें। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, प्रमोशंस की इंफॉर्मेशन, वो आप जरूर प्रमोट करें। जैसे ऑफर्स हो गए, है ना, उस टाइप की चीजों को आप वहां प्रमोट कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन डेली आपका रूटीन होना चाहिए कि मुझे अपना एक प्रोडक्ट जरूर उस पे शेयर करना है, उसके बारे में वीडियो बना के डाला। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको क्यों अच्छी लगती है, आप क्यों पैशनेट है, इस टाइप की कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करके आपने डालना स्टार्ट किया। लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट, हाय हेलो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उनसे बात करना। तो एक वहां से लीड जनरेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, अलग अलग तरीके से इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। वेबिनार, जितने भी आजकल इतनी अच्छी सुविधा हो गई है कि आप घर बैठे मीटिंग अटेंड कर सकते हो। आज से अगर हम कोरोना से पहले की बात करें तो फिजिकल मीटिंग के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होते थे, राइट। जिन्हें नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जो लोग पैशनेट होते थे, पर अपने घर चलाने के लिए वे जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस भी कर रहे हैं ना, वो उसके बाद या किसी दिन छुट्टी लेके उन सब चीजों से तब जाके ज्वाइन कर पाते थे। पर आज का दिन ऐसा है कि आप अपने घर से बैठे भी अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हो, बढ़ा सकते हो, वर्क कर सकते हो। बहुत लोगों को देखती हूँ कि आज भी वो वेबिनार में आते नहीं है ना, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे। तो पैसा भी कहता है आज नहीं अगले जन्म आ लेंगे, है ना। तो वेबिनार हो रहा है, आपकी सुविधा के लिए हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराना चाहिए और खुद भी टाइमली ज्वाइन करना चाहिए। चाहे वो कंपनी के थ्रू वेबिनार हो, कंपनी इतनी अच्छी तरीके से आप तक पहुंचने के लिए इतना अच्छा शेड्यूल बना रखी है, सुबह मॉर्निंग में 7 बजे, है ना। एक मॉर्निंग रिचुअल्स हो चुके हैं कि हम सुबह 7 बजे मिलते हैं और अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं। इतने अच्छे रिचुअल्स बना रखे हैं। प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपको वीक में कम से कम 4 से 5 बार तो मिनिमम 4 टाइम्स हो ही जाते हैं, है ना। R&D हेड खुद आके आपको ट्रेनिंग देते हैं वेबिनार पे, सीईओ सर की लाइव मिल जाती। इतनी अच्छी अच्छी चीजें होने लगी हैं कि आप अगर थोड़ा सा सिर्फ कंपनी के प्लेटफॉर्म से भी अच्छी तरीके से कनेक्ट हो गए ना, तो आपको कोई डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता। और नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है, भाई मेरा अपलाइन सही नहीं था जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाया, आज तक यही होता है ना। बट कंपनी ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है आप तक पहुंचने के लिए कि आपका अपलाइन कैसा भी हो, कंपनी आपको इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम से कनेक्ट करके रखती है कि अगर कोई भी काम करना चाहे ना, तो वो काम कर सकता है सिर्फ वेबिनार से कनेक्ट होके। ओके स्टार्टअप की बात करें, जहां पे भी ओके स्टार्टअप हो रहे हैं वहां आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए ओके स्टार्टअप, जिससे आपके बिजनेस के बेसिक्स क्या हैं, कैसे प्रेजेंटेशन देनी है आपको समझ में आता है। क्योंकि एक दिन आपको भी तो स्टेज पे आना है। तो जहां पे भी ओके स्टार्टअप हो, चाहे आपने 500 बार उसको ज्वाइन कर रखा हो, आप जरूर जाएं। अगर आपके सिटी में नियर बाय ओके स्टार्टअप हो रहा है या सुपर 50 इतना अच्छा
डीके सर ने इस चीज को बना रखा है कि वहां पे डीके सर वो सुपर 50 खुद लेते हैं। वो सुपर 50 उन्हें लेने की क्या जरूरत है ना? सभी लीडर हैं, सुपर हीरोज हैं, वो खुद सुपर 50 कर सकते हैं। बट डीके सर एंड पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर तक जुड़ना चाहते हैं कि भाई जो भी आगे बढ़ना चाहता है वो खुद उनकी मेंटरशिप मिलती है सुपर 50 में। तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। ओके ही एक ऐसी कंपनी है जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को आगे बढ़ाने के लिए सीईओ मैनेजमेंट खुद जाके कनेक्ट होती है। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना रखा है। अगर हम बात करें 10x बिजनेस की, तो वहां पे डॉक्टर विक्रांत सर ये ट्रेनिंग लेते हैं और वहां पे अपने प्रोडक्ट को कैसे बिजनेस के थ्रू बढ़ा सकते हैं, उस प्रोडक्ट के थ्रू किस प्रोडक्ट से कितना बिजनेस इजीली निकाल सकते हैं, वो पूरी ट्रेनिंग देते हैं। तो सुपर ट्रेनिंग मतलब मैनेजमेंट आके आप लोगों के साथ कनेक्ट होती है खुद। बट क्या आप एफर्ट कर रहे हैं? अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा, आप कितना एफर्ट कर रहे हैं? क्या आप सारे वेबिनार ज्वाइन करते हो? जितने भी सुपर 50 ओके स्टार्टअप आपके नियर बाय हो रहा है, क्या आप वो ज्वाइन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? सेमिनार जो अगर आपके नियर बाय आपके कहीं पे भी सेमिनार हो रहा है आपके सिटी के, या आप ट्रेवल कर सकते हो, ओवरनाइट की जर्नी है तो भी आपको सेमिनार जरूर अटेंड करना चाहिए। आपका अपलाइन जहां सेमिनार कर रहा है या आपके सिटी में जहां भी सेमिनार होता है, जहां भी पॉसिबिलिटीज हैं आपके लिए, वो सेमिनार आप जरूर अटेंड करें। कई लोगों को मैं देखती हूँ, अच्छा सब पता तो है, क्यों जाना है भाई? जाके ही हम वहां सीखते हैं। ये जो कहते हैं ना पैशनेट होते हैं, वो घर बैठ के नहीं होते। वो जब जाते हैं, वो वेबिनार्स हम देखते हैं, वो सेमिनार्स देखते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि अच्छा कैसे कैसे लोग अर्न कर रहे हैं। अगर ये लोग अर्न कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? और अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे क्या सीखना है, मुझे वहां जाके समझ में आता है। तो सेमिनार बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके एकेडमी क्या है, बहुत लोगों को मैं देखती हूँ जो नीचे नए लेवल पे हैं, अभी नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्हें पता नहीं होता कि एजुकेशन सिस्टम क्या है। ओके एकेडमी हमारा एजुकेशन सिस्टम है जिसके थ्रू हम कनेक्ट होके अपने बिजनेस को एक नए लेवल पे लेके जा सकते हैं, अपने बिजनेस में हम ग्रोथ पा सकते हैं। तो आपका अपलाइन कैसा भी हो, आप उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो या उससे नहीं बनती है, या वो बिजनेस डेवलपमेंट में आपको हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है, ओके एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हर कोई सीखता है। चाहे हम सुपर हीरोज की भी बात कर ले, हम भी कहाँ से सीखते हैं? ओके एकेडमी से सीखते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबके लिए सेम है, चाहे वो सुपर हीरोज हैं, इमर्जिंग हीरोज हैं। तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगी कि हमारे ओके एकेडमी सिस्टम से जरूर कनेक्टेड रहें, जिससे आप अपडेटेड रहेंगे। और डीके सर कहते हैं ना, जो अपडेटेड नहीं है वो क्या है? आउटडेटेड है। तो ओके एकेडमी का बहुत अच्छा सिस्टम है, उससे जरूर कनेक्ट रहें। स्ट्रक्चर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे बहुत लोग होते हैं जो 200, 300, 500 या 50 लोगों की टीम बना ली है, बट उन्हें डेटा एनालिसिस नहीं आता। आपने सुना होगा मे बी, अगर कुछ लोगों ने, या हम कह लें स्ट्रक्चर एनालिसिस। अगर अपने बिजनेस की बात करें, अगर आपने अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से, अपने बिजनेस के स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से समझ लिया ना, आप बहुत अच्छा वहां से रिटर्न निकाल सकते हैं। कैसे? इफ इन केस मान लेते हैं हमारे पास 50 लोगों की टीम है या 100 लोगों की टीम है, एक तरफ 75 लोग लगे हैं, एक तरफ 25% लगे हैं। तो अगर हमने कभी उन्हें प्लान प्रेजेंटेशन दिखाया था तभी तो वो हमारे साथ ज्वाइन हुए होंगे। कभी कोई उसमें से हो सकता है 25% लोग या 50% लोग हमारे साथ प्रोडक्ट भी परचेस किए होंगे, है ना? उनको कैसे हम अच्छी तरीके से एक पाइपलाइन में डाल के, कैसा प्रोडक्ट का रिव्यू है वगैरह लेके उसको फिर से रीसेल में डाल सकते हैं। तो अपना स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से एनालाइज करना स्टार्ट करिए। मंथ का स्टार्टअप है, उस स्ट्रक्चर को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? देखिए, पहले आपके पास जो भी चीजें हैं उसको यूटिलाइज करना सीखिए, उसके साथ साथ प्रोस्पेक्टिंग साथ साथ चलती है, तो आप अच्छी तरीके से बिजनेस निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो भी स्ट्रक्चर मौजूद है अभी, 500 का है, 200 का है, 100 का है, या 50 का है, या लाखों का है, उस स्ट्रक्चर को अगर आपने यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया तो आपका जो इस मंथ का टारगेट है, वॉट एवर जो भी टारगेट है, उसका आप 60% या 40% टारगेट उसी से मिट आउट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपने उन्हें कॉल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, 1 से 12 तक आपकी क्या ऑफर्स चलते हैं, है ना, उसको बताना स्टार्ट किया।
उसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया, या फिर कोई अगर वो नहीं कर रहा है, आपका कंसिस्टेंसी ऑफर नहीं ले रहा है, तो आपने उससे क्या किया, मीटिंग अपॉइंटमेंट लेना स्टार्ट कर दिया, उसके साथ बैठना स्टार्ट किया, बताना स्टार्ट किया भाई हमारा कंसिस्टेंसी ऑफर क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। आप ये सोचो अगर आपका 50 लोगों का भी स्ट्रक्चर है और सबने करना स्टार्ट कर दिया कंसिस्टेंसी, हम मान लेते हैं सारे तो लोग नहीं करेंगे, बट उसमें से अगर 50% भी करना स्टार्ट कर दिए, तो आपको जहां कुछ नहीं आ रहा था उस स्ट्रक्चर एनालिसिस से क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, आपके बिजनेस का, आपके जो आपने टारगेट ले रखा है उसका 50%, 40%, इवन मैं बात करूं 60% स्ट्रक्चर एनालिसिस से अपने टारगेट को आप मीट आउट कर सकते हो। बाकी आप न्यू प्रोस्पेक्टिंग जो फ्यूल है वो तो आप डाल ही रहे हो ना, उससे भी तो बिजनेस आएगा ही आएगा। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस जितनी प्रोस्पेक्टिंग इंपॉर्टेंट है उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर एनालिसिस। वो कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, आगे जोड़ पीछे छोड़, तो वो वाला काम नहीं करना है, आपको साथ साथ अपना स्ट्रक्चर एनालिसिस करना स्टार्ट करना है। ऑफर्स के इंपॉर्टेंस को आपको समझना पड़ेगा। ऑफर्स क्यों निकाले जाते, कोई भी कंपनी ऑफर क्यों निकालता है, ऑफर इसलिए नहीं निकालता कि कंपनी के पास बहुत प्रॉफिट हो रहा है या कोई प्रोडक्ट ऐसे ही है एवी पड़ा है उसको ऑफर में निकाल दो। ऑफर जब भी निकालते हैं कंपनी अपना कंट्रीब्यूट करती है कि आपके टारगेट में वो अपना क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कंपनी क्या कंट्रीब्यूशन कर सकती है, आपको एजुकेशन दे सकती है ना, आपको पैशनेट रख सकती है, आपको प्लानिंग दे सकती है, राइट, बट कंट्रीब्यूशन क्या कर सकती है, इसके साथ साथ कंपनी ऑफर निकाल के एक कंट्रीब्यूशन करती है कि भाई इस ऑफर जस्ट लाइक का कंट्रीब्यूशन समझना चाहिए, उस ऑफर को हमें यूटिलाइज करना है। कोई भी ऑफर आपके पास आता है ना, जैसे मंथ का स्टार्टअप है, आपको एक प्रोडक्ट का ऑफर मिल चुका होगा, राइट, जैसे कंसिस्टेंसी ऑफर है, वो क्या है, 1 से 12 तारीख को हम कितने अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, वो कंपनी की तरफ से कंसिस्टेंसी ऑफर क्या है आपके लिए, एक कंट्रीब्यूशन है। पर हम क्या समझ लेते हैं, वो अपने हक का समझ लेते हैं, अरे सभी तो दे रहे हैं, नहीं, वो आपके टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, मीट आउट करने के लिए एक कंट्रीब्यूशन होता है। इस चीज को हमें अपने में भी समझना पड़ेगा, और जिन्हें हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जिनकी जो हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर, नए डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन होते हैं, उन्हें भी इसकी वैल्यू समझाना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है कि हम उसकी वैल्यू खुद ही नहीं समझते, हम कब करते हैं उस ऑफर को कंप्लीट, लास्ट डे या नहीं करते, है ना, तो हमें वो लास्ट डे से फर्स्ट डे लेके आना है, उस ऑफर को, उस कंट्रीब्यूशन को हमें समझना है, राइट। रिटेल प्रॉफिट, आपको रिटेल प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत लोग क्या करते हैं, ये गलत प्रैक्टिस है कि रिटेल प्रॉफिट डीपी प्राइस पे देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप वहां पे 5% का डिस्काउंट कर दो, 10% का डिस्काउंट कर दो, बट अगर न्यू प्रोस्पेक्ट है, हमारे साथ ज्वाइन नहीं है, तो रिटेल प्रॉफिट आपको नहीं छोड़ना है, वो आपके हक का पैसा है। आप बताओ ना, जब एक किराने की दुकान पे जाते हैं, अगर उसे कोई वो प्रोडक्ट कोई भी बेच रहा है, मान लेते हैं पेप्सोडेंट, कोलगेट, व्हाटएवर, कुछ भी प्रोडक्ट बेच रहा है, क्या वो अपने उस पे देता है, डीपी प्राइस पे देता है या एमआरपी पे देता है? आपका दोस्त होगा, यार होगा, तब भी देता है क्या आपकी गली मोहल्ले का? नहीं, वो आपको एमआरपी पे देता है, बहुत करेगा तो उसपे कुछ % डिस्काउंट दे देगा, है ना। बिजनेस से दोस्ती नहीं होनी चाहिए। बिजनेस रिटेल प्रॉफिट है तो आपको जरूर अर्न करना है, चाहे वो आप 10 रुपए ही अर्न करो, बट रिटेल प्रॉफिट की प्रैक्टिस खुद भी डालना स्टार्ट करिए। इथिकल बिजनेस अगर आपको डेवलप करना है, आप चाहते हो आपके साथ साथ नीचे के लोग भी आपके अच्छी तरीके से डेवलप हो, तो ये चीज चाहे आप 10 रुपए ही उससे लो एक्स्ट्रा, बट आपको रिटेल प्रॉफिट के नाम पे कुछ ना कुछ अर्न जरूर करना चाहिए। कंसिस्टेंसी अपने बिजनेस में भी होनी चाहिए, और कंसिस्टेंसी जो हमारा ऑफर है 1 से 12 के बीच में, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, लगातार अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से हमें डेवलप करना है। पिछले महीने आपने क्या क्लोज किया, 31 तारीख को या 30 तारीख, व्हाटएवर, जो भी मंथ का जो भी 30 या लास्ट डे होता है, उस चीज को एनालाइज करना आपको फर्स्ट डे ही देखना है। सुबह का काम ये होना चाहिए कि मॉर्निंग की सेशन आप अटेंड करने के बाद अपने स्ट्रक्चर को एनालाइज करिए, अपने बिजनेस को एनालाइज करिए, कहाँ से बिजनेस आ सकता था इस मंथ और कहाँ छूट गया, पिछले 3 महीने में कहाँ से बिजनेस आया था जो इस महीने मुझे नहीं मिला है, या कहाँ पे एक नई ग्रोथ मुझे मिली है, उस चीज को थोड़ा सा एनालाइज करना स्टार्ट करिए, तो आपको पता चलेगा कि महीने का स्टार्टअप है तो मुझे ये 2nd, 3rd, 4th किस लोगों के साथ मीटिंग करना है। हम क्या करते हैं ना, हम किसी के साथ भी मीटिंग करते हैं, हमें पता ही नहीं होता स्ट्रक्चर। बहुत लोग देखती हूँ मैं, 95% कहूंगी, लोगों को पता ही नहीं होता बिजनेस आ कहां से रहा है।
वो टाइम वहां दे रहे हैं जहां से बिजनेस नहीं आ रहा है, जहां पे बिजनेस आ रहा है वहां पे टाइम ही नहीं देते, वो लगता है यार वो तो आता ही रहेगा। नहीं, जहां पे बिजनेस ग्रोथ मिली है उस चीज को आपको एनालाइज करना है। पिछले 3 महीने का, पिछले 6 महीने का आप एक अपना एक्सेल सीट बनाइए, या फिर जो नहीं बना सकता वो पेपर पेन पे लिखे कि मुझे यहाँ से बिजनेस आया था, इस महीने यहाँ से कम हुआ है, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ कम हुआ है, किन लोगों से मुझे मिलना है। मंथ का स्टार्टअप है, कहते हैं ना, अभी चेकलिस्ट की बात मैं कर रही हूँ, तो मंथ का स्टार्टअप है तो मुझे किन लोगों से मिलना है, मंथ का लास्ट में किन लोगों से मिलना है। कई बार हम अपना टाइम उन लोगों को दे देते हैं जिनसे बिजनेस आता ही नहीं है। तो अगर आप फर्स्ट डे से थोड़ा स्ट्रक्चर एनालाइज कर रहे हो, मंथ की स्टार्टिंग है, प्लानिंग कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज कर लेते हो। आपका 80% टाइम वो लोग ले लेते हैं जो लोग बिजनेस करते ही नहीं, और आपका 20% टाइम वो लोग लेते हैं जो बिजनेस कर रहे होते हैं एक्चुअल में आपके साथ, राइट। तो इस चीजों को थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि अपने टाइम को हमें कहाँ स्पेंड करना है। ये दो ही चीजों से हो सकता है। आप स्ट्रक्चर एनालाइज कर लीजिए, अपने 30 तारीख 31 तारीख जो भी मंथ का लास्ट डे है उसको थोड़ा सा एनालाइज करिए कहाँ से मुझे बिजनेस आया है। और प्लीज मेरा सजेशन है कि एक्सेल या पेपर व्हाटएवर कुछ भी 3 महीने 6 महीने का मेंटेन करना स्टार्ट करिए, जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से उस चीज को देख सकते हैं। बात करें ऑफर्स की, तो कंपनी बहुत अच्छी ऑफर्स देती है, नेशनल ऑफर्स भी, इंटरनेशनल ऑफर्स भी। जैसा कि आपने देखा पिछले मंथ के लास्ट में 31 तारीख को भी थाईलैंड का ऑफर क्लोज हुआ है, तो बहुत अच्छी तरीके से कंपनी आपको ऑफर भी नेशनल और इंटरनेशनल ऑफर्स देती है। ड्रीम को अपने ड्रीम ही मत रखिए, अपने गोल के साथ कनेक्ट करिए, और गोल के साथ कनेक्ट करने के बाद उसके बाद एक मैसिव एक्शन अगर आप नहीं लेते हैं, उसको प्लानिंग में नहीं डालते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, तो सारी चीजें बेकार हो जाती हैं। हमारे पास पौने 200 प्रोडक्ट, 300 प्रोडक्ट, चाहे 500 प्रोडक्ट हो जाए, बट अपना खुद का बास्केट आपको सेलेक्ट करना है कि आपका खुद का बास्केट क्या है। खुद का बास्केट का मतलब, आप देखिए सारे प्रोडक्ट पे काम तो नहीं कर सकते है ना, कि अगर 200 प्रोडक्ट है या 500 प्रोडक्ट है तो मैं सब पे काम करूं। आपको अपना बास्केट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई 25 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनसे मैं बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से जनरेट कर सकता हूँ, या ये 10 प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट ऐसे है ना कि मैं किसी पे भी किसी के साथ टेबल पे बैठूं तो इस प्रोडक्ट को कोई ना नहीं कर सकता, और ये प्रोडक्ट हर एज के ग्रुप को सूट करता है। ये 5 प्रोडक्ट, ये 10 प्रोडक्ट है ना, कि जब मैं अपना प्रेजेंटेशन बताऊं तो मुझे उसे बता सकूं ये प्रोडक्ट इतना लेगा तो ये प्रोडक्ट इतना इतना तुझे चेक बन जाएगा, अगर हम नेटवर्कर की भाषा में कहें तो, है ना। लेमैन लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश की। तो अपना ओन बास्केट आपको सेलेक्ट करना है 20-25 प्रोडक्ट का, जिससे आप अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन दे सकें, जिसके बारे में अच्छी तरीके से आप बता सकें, जिस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करके बिजनेस कैसे करना है सामने वाले को आप समझा सके। तो ये चेकलिस्ट मैंने कुछ अपने अकॉर्डिंग बनाई थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसी को फॉलो करें, आप अपने अकॉर्डिंग मंथ के स्टार्टअप की चेकलिस्ट बनाएं, मंथ की मिड की चेकलिस्ट बनाएं, मंथ के लास्ट डेज का क्या चेकलिस्ट होना चाहिए ये आपके पास होना चाहिए, जिससे आप अच्छी तरीके से बिजनेस को और ग्रोथ पे लेके जा सकते हैं। जैसे कि मैंने कंसिस्टेंसी ऑफर की बात की, आई होप आप सभी के पास ऑफर होंगे, कंसिस्टेंसी ऑफर, सुपर कंसिस्टेंसी ऑफर, मेगा कंसिस्टेंसी ऑफर क्या है। एक्चुअली आज मंथ का स्टार्टअप है, तो मुझे लगा कि आप सभी के साथ मंथ के स्टार्टअप की बात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन आप सुपर हीरोज इतने हैं कि डेली मिल ही जाता होगा, तो मंथ का स्टार्टअप की मैं बात कर लेती हूँ, है ना। जैसे कि सर की भी ट्रेनिंग होती रहती है सुपर 50 की, इतने अच्छे ऑफर्स कंपनी की तरफ से चल रहे हैं। ओके हेल्थ स्टूडियो, ओके हेल्थ स्टूडियो क्या है, हमारे बिजनेस का जान है ना। जो बेस लेवल पे हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, तो जहां पे भी होम मीटिंग करना स्टार्ट करे वो सक्सेसफुल होती है, तो उन्हें ओके हेल्थ स्टूडियो जरूर दिलाना स्टार्ट करें, क्योंकि ये प्रोडक्ट की अगर अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी तो आप बिजनेस को एज अ फ्यूल की तरह, क्योंकि हमारे बिजनेस का फ्यूल क्या है, सेकंड भाई प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग के साथ साथ आपके प्रोडक्ट होने चाहिए। प्रोडक्ट अवेलेबल कराने की जिम्मेदारी किसकी है, हम लीडर्स की तो है। हम अपने आप को क्या कहते हैं, लीडर्स कहते हैं। तो लीडर्स का काम भी क्या होना चाहिए, न्यू टेरिटरी में, न्यू जगह, जहां पे भी होम मीटिंग हो रही है, जहां भी 10 लोगों की टीम बन गई, मैं कभी नहीं कहती हूँ कि फर्स्ट डे किसी को भी स्टूडियो दिलवा दो बिना टीम बनवाए, है ना। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, पर जहां 10 लोगों की टीम बन गई, 15 लोगों की टीम बन गई, वहां पे ओके हेल्थ स्टूडियो जरूर ओपन करवाएं, जिससे आपके प्रोडक्ट हमेशा रहें, वो अच्छी तरीके से बिजनेस को डेवलप कर सके। तो इस तरीके से कंपनी ने सभी के लिए ओपन रखा है कि ओएलसी इमर्जिंग हीरो कैसे बन सकते हैं।
बहुत लोगों को पता ही नहीं होता। तो आई थिंक आप सभी के पास ये सारी चीजें होंगी। आप इस चीज को एनालाइज करिए। अगर आपने चेकलिस्ट बनाया है तो इससे आपको पता चलेगा कि भाई मैं अगर ओके में काम कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो मुझे पहुंचना कहाँ है। आपका टारगेट होगा। जब तक आपके पास टारगेट नहीं होगा, आप पहुंचोगे कैसे। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ओएलसी इमर्जिंग हीरो बनने के लिए मुझे क्या काम करना है, कितने का पे आउट होना चाहिए, मेरा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, मेरा एक्शन कैसा होना चाहिए, है ना। ओएलसी हीरो, क्योंकि यहाँ पे किसी की सीट रिजर्व नहीं है। आपने वो म्यूजिकल चेयर वाला गेम देखा होगा कि अगर साउंड स्टार्ट हो रहा है, जिस जो चेयर पे बैठ गया ऑफ होने से पहले वो चेयर उसकी होती है ना। तो उसी तरीके से सक्सेस किसी की परमानेंट चेयर नहीं है, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई दूसरा सुपर हीरो हो, या इंडस्ट्री का कोई दूसरा लीडर हो, है ना। जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा उसे वो चेयर मिलने वाली है। तो अगर आप डे वन से अपने टारगेट को ध्यान में रखें और उसी हिसाब से अगर आप पूरे मंथ को प्लानिंग करें, तो बहुत अच्छी तरीके से आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये बिजनेस किस चीज का है, पैशन का है, पैशनेट रहना है। ये बिजनेस धैर्य का है, पेशेंस का है, कि आपको पेशेंस रख के चलना है। एक दिन में कोई भी बिजनेस डेवलप नहीं होता, पर एक दिन कोई भी बिजनेस डेवलप जरूर होता है। कोई भी बंदा, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर एक दिन में ज्वाइन नहीं होता, पर एक दिन जरूर ज्वाइन होता है ना। और पूरे मंथ का प्लानिंग हमें करके चलना है कि आज हमें कैसे यूटिलाइज करना है। पहले से आपकी मीटिंग तय होनी चाहिए कि कल के डेट में मुझे क्या करना है, परसों क्या करना है। वो तभी हो सकती है जब आज मंथ का स्टार्टिंग है। अपनी चेकलिस्ट बनाइए, मंथ की प्लानिंग करिए। आपने 31-30 तारीख तक क्या क्लोज किया, 3 महीने का डेटा उठाइए, उसे देखिए। आपको पता चलेगा मुझे टाइम कहाँ देना है। और हाँ, आप सभी से कहूंगी, प्रोस्पेक्टिंग हमारे बिजनेस का फ्यूल है। तो पर डे, हर दिन आपको एक प्रोस्पेक्टिंग, 2 प्रोस्पेक्टिंग, 10 प्रोस्पेक्टिंग तो करनी है अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, राइट। जितनी ज्यादा आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, जितनी ज्यादा आप होम मीटिंग करेंगे, उतनी ज्यादा आप सक्सेस लेंगे, राइट। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी से आज मॉर्निंग रिचुअल, ओके रिचुअल्स के साथ मिलके, और आप सभी के साथ छोटा सा जो चेकलिस्ट में शेयर की। मुझे ऐसा लगता है, या मैंने जो ग्रोथ ली है इसी चेकलिस्ट के अनुसार ही ली है। और मुझे लगता है अगर एक प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग में वर्क करना है, प्रोफेशनल बनना है, तो हमारे पास कुछ चेकलिस्ट होनी चाहिए, मंथ की प्लानिंग होनी चाहिए। तो मैंने आपसे कुछ शेयर करने का सोचा था कि भाई इस तरीके से मैं कुछ मंथ की स्टार्टअप है तो अच्छे तरीके से शेयर कर पाऊं, जिससे आप लोग अपने गोल को अचीव कर पाए। तो थैंक यू सो मच, आप सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको ये पीपीटी हेल्प करेगी। तो और जून का जुनून है, तो 3 जून को बहुत कुछ अनाउंस होने वाला है। तो मैं चाहूंगी जो लोग अभी तक अपने टिकट्स बुक नहीं कराए हैं, जल्द से जल्द टिकट बुक करा ले, क्योंकि इस बार इंडस्ट्री में ना, मतलब ओके ने अपना एक बेंचमार्क सेट किया है। आप देखेंगे पूरी इंडस्ट्री को हिलाया है, शेक किया है, कि चाहे जितनी पुरानी कंपनी हो या न्यू कंपनी हो, कुछ ना कुछ ओके से जरूर कॉपी की है। और इस बार 3 जून को भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, कुछ नया चीजें। डीके सर है तो कुछ नई चीजें तो इंडस्ट्री में आनी तय है ना। तो जिन लोगों ने अभी अपना टिकट नहीं कराया है, मैं उनसे अनुरोध करूंगी भाई टिकट करा लो, क्योंकि बहुत कुछ ऐसी न्यूज मिलने वाली है। क्योंकि जो सुनेगा वो बताएगा कुछ, तो आप खुद उस इवेंट के साथ को देखेंगे, सुनेंगे, तो अच्छी तरीके से अपने टीम को अच्छी तरीके से कन्वे कर सकते हैं, राइट। किसी पे डिपेंड होके नहीं चलना है। तो जिन लोगों ने अभी तक टिकट नहीं कराया है, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी, जून के जुनून के लिए तैयार रहें और 3 जून को मिलते हैं इवेंट में। थैंक यू सो मच।